रहे हैं खबर भारतवर्ष और आज हम एक स्पेशल कार्यक्रम, खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आपदा प्रबंधन का एक विषय अग्निशमन, अग्नि सुरक्षा, जिसमें आज हमारे साथ अमित कुमार दजीत जी उपस्थित हैं, जो हमें इस विषय में विशेष तौर पर और विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव रहा है, एक लंबा उन्होंने काम किया है, एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर उन्होंने मध्य प्रदेश स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, तो हम उनसे बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी लेंगे। तो आपका स्वागत है सर, धन्यवाद। जो कि आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो बहुत जरूरी है इस पे बातचीत की जाए और लोगों को बताया जाए कि क्या कमियां हैं और क्या समाधान है। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं अमित कुमार दादीच और रॉज इंडिया एक नामक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संस्था है, उसको मैं लीड करता हूँ एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और हमारी संस्था है वो मध्य भारत में एक्टिव है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इन चारों मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, यूएन बॉडीज के साथ, लाइक यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, और कुछ प्रोग्राम्स हमारे भारत सरकार के साथ में हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ में। तो इस तरीके से हमारा काम चलता है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो कम्युनिटी है हमारी समुदाय पे, उनके लिए हम काम कर रहे हैं लगातार इन विषयों पर पिछले 5 वर्षों से। अब हम बात करते हैं अग्नि सुरक्षा की, तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो आप बताइए कि क्या हम इस पे कहाँ से शुरुआत करें? आपने बताया कि आप विगत इस समय से और काफ़ी लंबे समय से इस विषय पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अग्नि सुरक्षा है क्या सर? किस तरीके से अग्नि सुरक्षा में हम काम कर सकते हैं? ओके। देखिए, आग जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अग्नि को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हटा दें, क्योंकि अग्नि जो है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ हिस्सा है। हम खाना उस पे बनाते हैं, हम पूजा अर्चना में उस समय माचिस का प्रयोग करते हैं, अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, है ना। ठंड के समय ताप के लिए हमें अग्नि की जरूरत होती है, तो अग्नि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जब हम उसे इग्नोर कर देते हैं या सुरक्षा में कोई चूक हो जाती है। तो इसलिए अग्नि सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है। अब आग लगने क्यों लगती है? क्योंकि आग लगने के मुख्य कारण होते हैं, 3 प्रमुख कारण होते हैं। आग को लगने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आग क्यों लगती है, कोई भी आग क्यों लगती है। जैसे माचिस की बात करें या किसी भी चीज, तो उसमें आग उत्पन्न क्यों होती है? ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या साइंस है, ऐसा क्या विज्ञान है कि आग उत्पन्न होती है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, 3 चीजों की जरूरत होती है कहीं भी आग लगने के लिए। नंबर 1 इज ऑक्सीजन, जो कि हमारे वातावरण में है। नंबर 2 इज ज्वलनशील पदार्थ, वो कोई भी हो सकता है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, पेट्रोल, एलपीजी टाइप की गैसें, ज्वलनशील गैसें। एंड नंबर 3 इज ऊष्मा, यानी ताप, गर्मी होना आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ठंड का समय होता है, बारिश का समय, तो हमारी माचिस जलने में समय लेती है। हम उसको बार बार रगड़ते रहते हैं लेकिन समय लेती है। वो कारण क्या है? क्योंकि वहां ऊष्मा मिसिंग है, वहां पे ठंड बढ़ गई है। तो इसलिए जब तक ये तीनों चीजें मिलेंगी नहीं, आग नहीं लगेगी। अब जब हम आग अग्नि सुरक्षा की बात करते हैं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि ये तीनों चीजें मिलेंगी तब आग लगेगी, और इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को हटा दो तो आग बुझ जाएगी। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और पूरा विश्व इसी सिद्धांत पे काम करता है कि आग भी कहीं लगती है तो इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को हटाना होता है हमें। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं। तो फायर ब्रिगेड क्या करती है? पानी डालती है। पानी डालती है तो ऊष्मा जो है हमारा, तीन तीन चीजों में से एक, ऊष्मा ठंडी हो जाती है, आग बुझ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि कंबल ओढ़ लेते हैं, तो जब कंबल हम ओढ़ लेते हैं, जो ऑक्सीजन है, तो उसकी सप्लाई कट हो जाती है, इसलिए आग वहां बुझ जाती है। लोग बोलते हैं मिट्टी डाल देते हैं, तो मिट्टी डालने से क्या होता है, जहां पे आग लगी वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोगों को ये पता होना चाहिए। तो ये है अग्नि सुरक्षा का main। जो कि निकल के आता है कि अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएँ हो सकती हैं और क्या तक आपने आपका अनुभव रहा है, आपने एक लंबे समय से काम किया है, तो जी। हॉस्पिटल्स में अग्नि सुरक्षा क्या कमियाँ आपने देखी हैं और क्या उनमें हो सकता है? ये आपने अच्छी बात कही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ में, अस्पतालों के साथ में हम पिछले 1 वर्षों से काम कर रहे हैं। खासकर जो अपना नेशनल हेल्थ मिशन है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उसके साथ हमारा पिछले 1 साल से वर्क चल रहा है अग्नि सुरक्षा को लेके। हमारी टीम ने काफी सारे सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजिट करे। तो हमने जो ओवरऑल एनालिसिस किया है कि अभी नॉट इवन मध्य प्रदेश, पूरे भारत में ही
अस्पतालों में कमियां हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कमियां हैं, क्योंकि लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है कि आग भी लग सकती है। हमने ध्यान दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब चीजों पे, हमने नए नए आईसीयू बनाए, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और कोविड के बाद से ये बहुत अच्छी चीज है कि हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमने ये देखा है कि अग्नि सुरक्षा को लेके अभी भी बहुत कमियां हैं अस्पतालों में। अब क्या कमियां क्या है? इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हॉस्पिटल के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं है कई अस्पतालों के, चाहे वो प्राइवेट में गवर्नमेंट, दोनों की बात कर रहा हूँ। अस्पतालों में जो हमारे स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वार्ड बॉय, इस लेवल का जो ये ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है कि अग्नि सुरक्षा क्या है, कैसे बचा जाए, है ना। इसके अलावा एक हाइड्रेंट सिस्टम होता है, वो नहीं है। उपकरण नहीं है, उपकरण है तो वो खराब पड़े हुए हैं, रिफिल नहीं हुए हैं, उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। तो ओवरऑल ये कमियां दिखती है। फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो हर साल होना चाहिए हर एक अस्पताल में, एज पर गवर्नमेंट के नियम, वो नहीं होता है। तो अब आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे और फिर कभी हम कोई हादसा होता है तो ऑब्वियसली फिर वो बड़ा रूप लेता है और फिर हम पेपरों में पढ़ते हैं कि इतने लोगों की जान गई, यहाँ आग लगी, ये नुकसान हुआ। तो इसके लिए प्रशासन और सरकार किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए? अ, अभी अगर मैं मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की बात करूं तो कोविड के बाद से, क्योंकि कुछ घटनाएं अलग-अलग राज्यों में और शहरों में हुई, हम मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो भोपाल में रिसेंटली हादसा हुआ, हमीदिया में, इंदौर में फायर हुआ, उज्जैन के एक प्राइवेट अस्पताल में। तो ये एक अच्छी चीज है कि अभी इसके ऊपर काफी बजट सैंक्शन हुआ है मध्य प्रदेश शासन को, खासकर नेशनल हेल्थ मिशन को। और लगातार नेशनल हेल्थ मिशन पिछले 1-2 सालों से अग्नि सुरक्षा को लेकर काफी सक्रिय हुआ है। काफी लेटर्स यहाँ चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हिसाब से, जो एनएचएम के डायरेक्टर हैं, एमडी, उनकी तरफ से निचले स्तर पे जा रहे हैं। और निचले स्तर पे भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जिला अस्पताल हैं, ये लगातार काम कर रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, नए इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, प्लान्स बनवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं। तो ये एक जो पिछले 1 साल में देखने को मिला है, तो ये काबिले तारीफ है। और अगर ये निरंतर चलता रहा, ये संपर्क नहीं टूटा, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सारे जितने भी जिला अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल, हमारे सारे हॉस्पिटल्स का फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुका होगा, एनओसी हो चुका होगा, और कई अग्निशमन के जो उपकरण है वो सब जगह लग चुके होंगे। तो बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बजट, तो बजट आ रहा है, अब भारत सरकार से भी आ रहा है और राज्य शासन से भी आ रहा है, तो चीजें अब सुधरने लगी हैं। तो अमित जी, एक विषय है कि फिलहाल वर्तमान, जैसे कि आपने बताया कि इसकी तैयारियां चल रही हैं, निरंतर शासन प्रशासन जो है वो सक्रिय है और काम कर रहा है। तो वर्तमान फिलहाल की परिस्थिति में इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने उनको अस्पताल का एक योजना बनानी चाहिए। आपदा प्रबंधन योजना बोल सकते हैं, या एक फायर सेफ्टी प्लान, वो होना चाहिए कि कोई भी घटना के दौरान हमें करना क्या है, या घटना होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमारी टीम कौन सी होनी चाहिए, इमरजेंसी नंबर्स कौन से होने चाहिए, इवैक्यूएशन रूट क्या होना चाहिए। तो ये हो गया प्लानिंग का हिस्सा। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है वहाँ का, मैं आपको पहले भी बात कही, वार्ड बॉय से लेकर निचले स्तर से लेकर और ऊपर टॉप लेवल तक जो डॉक्टर्स हैं मैनेजमेंट के, उन सबको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ईयरली या हाफ ईयरली होनी आवश्यक है, अलोंग विद मॉक ड्रिल। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवी पे हमने दिखा दिया तो हो गया, बकायदा मॉक ड्रिल होनी चाहिए कैंपस के अंदर, आग लगा के आर्टिफिशियल तरीके से उसको बुझाने का पूरा, ताकि वो जो डर है लोगों में वो निकलना चाहिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आपने देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर्स दीवारों पे लगे हुए रहते हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। कौन सी जैसे कि आईसीयू है, एसएनसीयू है, ये जो वार्ड हैं, क्रिटिकल वार्ड्स हैं, आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, आपका जहाँ पर उपकरण रखे हुए हैं, आपका सामग्री जहाँ रखी हुई है, वहां पे ये सब प्रॉपर होने चाहिए। और उनकी 1-1 साल की उनकी वो भी होती है एक्सपायरी डेट, तो वो भी चेक होती रहनी चाहिए कि जैसे एक्सपायरी डेट आई तो तुरंत उसको रिप्लेस करके रिफिल करा के वापस से हम लगा दें। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी में आता है आपका हाइड्रेंट सिस्टम। आपने एक रेड कलर के पाइप्स देखे होंगे हॉस्पिटल में, मॉल्स में भी देखे होंगे, जो ऊपर चलते हैं। तो ये हाइड्रेंट सिस्टम बहुत जरूरी है। यहाँ से इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फायर होता है तो वहीं से ही आपको पानी की बौछार वहां से हो जाती है। फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम जो कि बहुत जरूरी है,
कि कहीं भी फायर होता है तो ऑटोमेटिक हमारा जैसे ही स्मोक हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो हमारा अलार्म सिस्टम पूरे अस्पताल में बजेगा। तो एक उससे ये होता है कि सूचना मिलती है हर एक व्यक्ति को कि अलार्म बजा है, मतलब कोई इमरजेंसी हुई है मतलब हमें निकलना है, और कहाँ से निकलना है वो भी पता होना चाहिए। तो वो जो प्लानिंग का हिस्सा है वो हमें बताता है कि हमें कहाँ से निकलना है, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई निर्देश के हर व्यक्ति, डॉक्टर, मरीज उस रास्ते से निकलेगा कि भाई इमरजेंसी हुई है, अलार्म बज गया है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उपकरण हैं जो अगर अस्पतालों में हैं तो हम अग्नि सुरक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी की जो आपने बात कही कि जो हम देखते हैं रेड कलर के जो पाइप लगे होते हैं जिनमें हम्म, हम्म, ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है अगर कहीं जी आग लग जाती है में जी। तो ये हर आपने अगर देखा होगा, आपका अनुभव रहा है, आपने फील की है, तो आपको क्या परिणाम दिखता है? हर जगह ऐसी पॉसिबल है, संभव है ये सब? देखिए, संभव तो बिल्कुल है, संभव हर चीज है इस विश्व में। बस ये है कि वो मंशा होनी चाहिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल विल होना चाहिए, और बजट का प्रावधान होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बजट का प्रावधान का इशू है नहीं शासन में। आपको चीजें बस खुद से प्रपोज करनी है, गवर्नमेंट को, सीनियर ऑफिसर को प्रपोज करनी है कि ये चीजें होनी चाहिए सर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकारी, कोई जिला कलेक्टर या फिर जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी वो मना करेंगे इस चीज के लिए। पर ये है कि कोई डिमांड आए, लोग करें, लोग इतना वो जागरूकता अंदर से आनी चाहिए कि भाई हमारा हॉस्पिटल है और हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको बचाने के लिए हमें जितने भी उपकरण लगाने पड़े, जितनी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा होगा, और फिर उस दिन आप पछताएंगे कि काश मैं ये पहले कर लिया होता। ये आपने बहुत सही कहा कि हमें पहले अस्पताल को अपना अस्पताल मानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा अस्पताल है और मुझे हमारे और हमारे देश के और मेरी स्वयं की रक्षा भी करनी है, जिसके लिए ये सुविधाएँ हॉस्पिटल में होनी चाहिए। बहुत सही कहा सर आपने। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीज़ होते हैं। जैसा आपने बताया कि हमीदिया में एक बड़ी घटना घटी, जिससे पूरे प्रदेश को एक दुःख का दिन निकला। जहाँ इतनी बड़ी घटना घटी, छोटे मासूम बच्चे थे, जिनके साथ एक इतनी बड़ी आगजनी हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो आपने जो जानकारी दी, मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और ऐसे ही आप जो काम कर रहे हैं, हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं और निरंतर आप हमारे साथ हमारे जो दर्शक हैं, उनको इस चीज़ को लेकर आप अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे तो बहुत जी। अच्छा होगा सर। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। रुपेश जी, नहीं, रुपेश जी जाने से पहले बस मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि अग्नि सुरक्षा की बात है। तो मैं बस यही, क्योंकि आपके इस वीडियो के माध्यम से ये बातें बहुत लोगों तक पहुंचेंगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा अस्पताल प्रबंधन से, या जो हॉस्पिटल ऑनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि एक तो प्लानिंग आपके हॉस्पिटल की, कैपेसिटी बिल्डिंग आपके स्टाफ की और डॉक्टर्स की, सारे अप टू डेटेड इक्विपमेंट्स, अगर ये चीजें हमने कर ली, इवैक्यूएशन रूट, साइनेजेस, तो हम अपने अस्पताल को फायर सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी शब्द हैं, जान है तो जहान है। तो ये काफी है अपने आप में कहने के लिए कि अगर हम जिंदा रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस यही है। सो थैंक यू सो मच आपको अपने शो में बुलाने के लिए, इस न्यूज चैनल पे बुलाने के लिए, और आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसी सामाजिक मुद्दों पे जो जरूरी है उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच रुपेश जी। हम हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि आज की हमारी ये परिचर्चा आपको कैसी लगी? आप फ़ेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फ़ॉलो कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस प्रकार से इस विषय को लेकर सोचते हैं, अस्पताल की जो अग्नि सुरक्षा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार से आपने अपने आपके आस-पास जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या तैयारियाँ हैं अग्नि सुरक्षा को लेकर? तो धन्यवाद, नमस्कार।